कुलमणि बराल को हत्या करागला। विजु जनता दल पूरापूरी भाव में पृष्ठपोषकतार विजु जनता दल नेता माने हत्या कले एवं तांकर सहयोगी आउ जड़े वयोज्येष्ठ व्यक्ति दिव्य सिंह बराल को जो भली भाव में हत्या करागला। ये एक विरल जघन्यतम कथा। समग्र ओडिशार राजनैतिक प्रतिहिंसा परायणता में देखी समग्र ओडिशा प्रदेश रे ये एक विरल घटना। एभलिया घटना ओडिशा प्रदेश राजनैतिक इतिहास रे केबे नथिला। आज जो पुलिस पाखे जो तालिका तैयारी से एफआईआर रे प्रदेश मंत्री तांको आरंभ करिकी जो 13 जनकर ना अच्छी से प्रति जो भली भाव में पुलिस आभिमुख्य रहा कथा से बाबद रे नाही। एवं आज ए बाबद रे सुनिबा परे हमर राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय साधारण संपादिका श्रीमती पुरंदेश्वरी जी से गतकाली राति रे भुवनेश्वर रे पहुंचले एवं से निष्पत्ति नेले जे थरे एभली एक जघन्य घटना रे आम परिवार भारतीय जनता पार्टी परिवार जड़े पुरुखा लोकंकर जो भली भाव में बलिदान होईची तांको परिवार को जिबे तांको परिवार को भेटिबे तांको परिवार को समवेदना जणेबे एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केवल महांगा निर्वाचन मंडली नुह पूरा ओडिशा प्रदेश रे जेते कार्यकर्ता अछंती तांको भितरे साहस जोड़ीबार जो आवश्यकता अछि विजु जनता दल विरुद्ध रे भ्रष्टाचार विरुद्ध रे जे स्वर उत्तोलन करछि ताको हत्या करिवार जो योजना आरंभ करछंती ये कथा को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता जिते बड़े लड़ुची से साहस जुटाइवाई आज मान्या श्रीमती पुरंदेश्वरी जी आम सहित ये उपस्थित अच्छा। राज्यर यशस्वी सभापति श्री समीर महांती महोदय आम सहित उपस्थित अच्छा। पूर्वतन सभापति श्री कनकवर्धन सिंहदेव महोदय ये उपस्थित अच्छा। पूर्वतन पुलिस डीजी भारतीय जनता पार्टी नेता श्री प्रकाश मिश्र महोदय आम सहित उपस्थित अच्छा। राज्यर साधारण संपादिका डॉक्टर लेखाश्री सामंत सिंगार, जिलार सभापति पूर्वतन विधायक प्रकाश बेहेरा, मांगार नेता भारतीय जनता पार्टी श्री शारदा प्रधान, राज्यर उपसभापति श्री भृगु बक्सीपात्र, उपसभानेत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा, महिला मोर्चार सभानेत्री स्मृति पट्टनायक समस्ते आज ये कुलमणि घरे आम एकाठी होबार प्रमुख कारण होची जो भली भाव में जघन्य भाव में प्रतिहिंसा परायण भाव में विजु जनता दल एवं ए सरकार ओडिशा सरकार जो भली भाव में तांको विरुद्ध रे उठुथिबा प्रतिटी स्वर को चापी दबा को जो अपचेष्टा आरंभ करचंती ता विरुद्ध रे एवं सत्य आ न्यायर लड़ई रे जो माने कुलमणि बाबू भली जो माने बलिदान देइचंती सेमानंक सहित सॉलिडारिटी देखैबा पई तांको सहित ठिया होबा पई तांको मनरे साहस दबा पई आज भारतीय जनता पार्टी प्रतिश्रुतिबद्ध। ये कथा आज केवल एठी नहीं ए कथा देशर गृह मंत्री आरंभ करिकी केंद्र मंत्री आरंभ करिकी केंद्र सरकार समस्त प्रमुख व्यक्तित्व समस्त पाखे पहुंची ये एक सर्वभारतीय इश्यू हम आज आज डॉक्टर पुरंदेश्वरी जी ए बाबद रे तांकर मत रखिबे। मो अनुरोध करी डॉक्टर पुरंदेश्वरी जी को से तांकर प्रेस वार्ता आरंभ करें। सबको मेरा नमस्कार। बहुत दुखद की बात है कि कुलमणि बाबू की हत्या को अवसर मानकर हमें यहाँ आना पड़ा। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलती हम उनके साथ खड़े रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे उनके लिए। मैं पहले महांगा ब्लॉक को नूरतंग गांव को मैं सर झुकाकर मैं नमन करती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो प्रदेश सरकार है बिजू जनता दल का, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस शक्ति से नूरतंग के वो
हमारे कुलमणि बाबू हो सकते हैं या दिव्य सिंह बराल हो सकते हैं, और इससे पहले जिनको मारा गया विकास जना, जिस शक्ति से ये लोग अपने आवाज उठाए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये दिखाई देता है कि यहाँ का जो शासन है वो कितने भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। विकास जना 1 साल पहले उन्होंने आवाज उठाया था कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीबों को घर मिलना था, वो गरीबों को छोड़कर सब और बीजू जनता दल के नेता लेके जा रहे थे। इसीलिए कि उन्होंने आवाज उठाए, उनको बेदर्दी से हत्या कर दिया गया था। अब हमारा कुलमणि बाबूजी और दिव्य सिंह बराल जी, ये दोनों जब आवाज उठा के यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रही है, वो जब उभर कर वो आगे लेके आना चाहते थे, तो उनको भी बेदर्दी से, बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सरकार को कि जब दिव्य सिंह बराल जी अपने बयान में लोगों का नाम लिया और यहाँ के जो मंत्री हैं प्रताप जना जी, उनका भी नाम लिए, तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? यहाँ एफआईआर में प्रताप जना का नाम है और जो केस दर्ज हुआ है उनमें उसमें भी प्रताप जना का नाम है, तो क्यों छोड़ दिए उनको? जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल जी के घर, तो उनके तीनों बेटे यही प्रश्न पूछ रहे थे हमसे कि जब बयान दिया गया था और जब सबको मालूम है कि प्रताप जना इस हत्या में उनका हाथ है, तो क्यों उनको छोड़ रहे हैं? हम नवीन बाबू से हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहते हैं कि आप बाहर आइए, थोड़ा आंख खोलकर देखिए, थोड़ा कान खोलकर आप सुनिए। आपके जो प्रदेश में लोग जितने दिक्कतें भुगत रहे हैं, वो कहीं और प्रदेश में नहीं भुगतेंगे जरूर। यहाँ के कटक का जो किसान भाई है, अगर उनसे भी पूछे तो रणेंद्र प्रताप सिंह जो है, रणेंद्र प्रताप स्वाइन, उनका भाई खुद किसानों को जो मिलना था, वो खुद उसमें भ्रष्टाचार कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के कटक के किसान भाई कह रही है। तो इतना भ्रष्टाचार होने के बाद, अपने लोगों इतने दुखद भुगतने के बाद भी नवीन बाबू आप चुप क्यों हैं? हम विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप बाहर आइए। आपने एक बार कहा कि मेरा 4.5 करोड़ बच्चे हैं, उन बच्चों में कुलमणि बाबूजी भी एक है, उन बच्चों में दिव्य सिंह बराल जी भी एक है, और जो 1 साल पहले मारा गया विकास जना, वो भी एक है। तो ये सब आप ही के बच्चे हैं, तो आप क्यों उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं? यही हम पूछना चाहते हैं नवीन बाबूजी से और यहाँ के बीजू सरकार को कि आप न्याय दिलाए, अपने लोगों के साथ खड़े रहें। आप पर विश्वास करके ही यहाँ के लोग आपको वोट दिए, आपको सत्ता में लेके आए। आप आज उनके प्रति न्याय नहीं करोगे तो वो विश्वास टूट जाएगा, तोड़ दिए आप। तो आपको यही पूछना है कि आप आगे आइए, यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहिए। और हमारे कुलमणि बाबू वो नूरतंग गांव का है, वो जरूर नूर है, और उनके परिवार को इतना तंग करना ये ठीक नहीं है नवीन बाबू के लिए। उनका जो आक्रोश है वो श्राप बन सकता है और बनेगा भी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति ये हत्याकांड हो रहा है, अभी जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल के घर, तो उनके बेटे ने खुद कहा कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हत्या शाम को हो रही है, और अगर ऐसा ही छोड़ देंगे तो दिन दिहाड़े उनका हत्या हो जाएगा।
ये प्रतीक है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो सरकार है, जिस तरह से सरकार चल रही है यहाँ पे, ये इसका एक मिसाल है। तो हम यहाँ के लोगों से भी, उड़ीसा के लोगों से भी यही हम बताना चाहते हैं कि एक बार आप समझ जाइए कि ये जो सरकार अभी सत्ता में है, ये आपके साथ खड़े होने वाली सत्ता नहीं है। क्योंकि हर एक जिस दिशा से भी, जिस एंगल से भी आप देखो, तो हर एक को किसी न किसी दुखद आज भुगतना पड़ रहा है इस प्रशासन के अंदर। इसलिए हम विनती करते हैं आपके द्वारा, मीडियम भाइयों के द्वारा, इस सरकार को कि वो न्याय करे इन दोनों परिवारों को, केवल इन दोनों परिवारों के ही नहीं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पूरा गड़बड़ है, जैसे छोटे बच्चों को का तस्करण हो रहा है, जैसे महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। परी की घटना अब तक हमने नहीं भूली, फिर भी वो खुद नेशनल क्राइम रिपोर्ट खुद कहता है कि उड़ीसा में जितना महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति अत्याचार और दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो कहीं और नहीं हो रहे हैं। और इसका रिकवरी, तस्करण होना एक बात है, और इसका रिकवरी केवल 14% है यहाँ उड़ीसा में। ये बहुत दुखद की बात है। हमारे बच्चे का अपहरण किया जा रहा है, यहाँ के महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पर उनको न्याय नहीं मिलना ये ठीक नहीं है। इसलिए हम कहते हैं नवीन बाबू, बाहर आइए, आपका घर छोड़िए, बाहर आइए, आप कान को खोलकर और कान भी, आंख भी खोलकर आप देखिए और सुनिए, और अपने यहाँ के जो लोग आप पर विश्वास करें, उनका विश्वास टूट गया है, और आगे से यहाँ के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, इसका आप विश्वास मत करिए, विश्वास लेके आगे मत जाइए आप। बस, नमस्कार। इसके बाद अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? जैसे कि कह रहे थे कि अगर यही कोई नहीं माने, सब मिनिस्टर को बर्खास्त नहीं किया, तो उसका अगला कार्यक्रम क्या रहेगा? नहीं, वो देखेंगे, हम जरूर देखेंगे कैसा करना है। जो भी हम करना चाहते हैं वो मीडिया में थोड़ी बोलते हैं, हम अंदर हम डिस्कशन कर लेते हैं, अंदर ही अंदर हम डिसीजन लेते हैं। आप आसंताकाली डीजी ऑफिस, जैसे कि राज्य भर में अभी आप मैडम आप बोल रहे हैं कि राज्य भर में अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, तो बीजेपी का कार्यक्रम क्या होगा लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, लोगों को बीजेडी सरकार जब परी की हत्या हुई, जितनी बड़ी आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करी, वैसे ही रास्ते में हम उतरेंगे, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय मिलने के लिए हम लड़ेंगे अंत तक। मैम, अभी यूपी में महिला का दुष्कर्म हुआ, उसका हत्या हुआ, क्या बोलेंगे? आपके सरकार वहाँ पर है, वो भी एक महिला है, आप भी एक महिला है। नहीं, सरकार नहीं छोड़े। को लेके बोल रही है। देखिए योगी जी सीएम बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, वहाँ बहुत तक लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है, बहुत हद तक। बट फिर भी जो दुष्कर्म अभी महिला पे हुई है, ये कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, और जरूर उसमें सीबीआई को दे दिया है, और जरूर जिन्होंने ये काम किया उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। और हम यही विनती करते हैं, यही के यहाँ के सरकार को भी, कि आप भी सीबीआई को दो ना, परी के साथ जो घटी हुई है वो भी आप सीबीआई को दो, न्याय करो उस बच्ची का। परी की घटना हो या महंगा का घटना हो, इसको लेके राजनीतिकरण हो रहा है क्या, या होना जरूरत है क्या? भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे दुष्कर्म या दुर्घटना को राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखती। ये मैं साफ आपको कहना चाहती हूँ। 6 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, फिर भी आप क्या चाहते हैं? जी, 6 आदमी ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं इस घटना में, फिर भी आप बोल रहे हैं कि अंत तक न्याय। आपके मंत्री का नाम है कि नहीं उसमें? तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उसको क्यों छोड़े? उसको भी अरेस्ट करना है। तो इन्वेस्टिगेशन संतुष्ट नहीं है, ये बोलना चाहते हैं आप? अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो भी सामने आए हैं, ये ठीक नहीं चल रहा है, ये बोलना चाहते हैं? ये सभी जानते हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ जो हो रहा है सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, और अपने लोगों को छोड़ रहे हैं। और जो जैसे परी में वो खुद जिसको अरेस्ट करे वो जुवेनाइल है, उससे पहले कहे कि वो नहीं मेजर था, और वो खुद मीडिया के सामने आके कहा कि मुझ पे दबाव डाली जा रही है और मुझे 5 लाख का
उसका भी देने की बात की। अगर मैं आके बोलूं कि मैंने किया, अब उस बेचारे को जो दलित है, जिनका आवाज ही नहीं, उनको ले जाके आपने जेल में डाल दिया। जब आपके खुद के मंत्री अरुण साहू, उन्होंने जो ये दुष्कर्म किया उसको प्रोटेक्शन दे रहे। अब भी जब हम गए थे दिव्य सिंह बराल के घर, तो उनके बेटे खुद कह रहे जो हत्यारे हैं उनको यहाँ के मंत्री प्रताप जेना उनके घर में रखे थे, तो वो खुद कह रहे। तो आज यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन बाबू इन सभी लोगों को न्याय देना उनका काम है कि नहीं, यही पूछ रहे हम। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କାହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି? उड़ीसा में राजनीतिक हिंसा ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବାବଦରେ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ କହିବେ। ଏକ୍ସ ଡିଜି ବିଜେପିର ନେତା ଆମର କୁହନ୍ତୁ। यहाँ आएंगे आप? ठीक है बोलिए नहीं ଆପଣ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭାରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ठीक है आपण मैंने समस्ते आम प्रभारी को शुणिले आमर बहुत लोकंर क्षोभ अच्छे आम समस्त अत्यंत दुखदायक घटना जे कुलमणि बाबू एवं दिव्य सिंह बाबूंकर एमती हत्या है नितांत चिंताजनक विषय। एवं आपण समस्ते जानते जो एफआईआर टी होता अनेक लोकों ना अच्छे एवं पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करी पर्यंत जाए तादरे किसी लोकों को गिरफ्त कर गोटे कहानी लोकों के आगे प्रस्तुत कर पूर्व शत्रुता थिला। किंतु आपण जानते ये जो जघन्य कांड घटे जड़े लोक मृत्युवरण करने आगुरी ये जो बयान दिए तार तात्पर्य बहुत बेसी जो डाइंग डिक्लेरेशन कहुए लीगल टर्म रे। आपण जानते दयानिधि बाबू मृत्युवरण करने आगुरी दिव्य सिंह बाबू किसी समय जीवित थिले एवं हॉस्पिटल निया एवं सी आज आम जहाँ जानलु आत्मीय मानू सी अनेक किसी ना कही माने संपृक्त थिले। तेणुकर जो बयान टी तार तात्पर्य बहुत बेसी एवं ताकू डाइंग डिक्लेरेशन बोली धरिबा कथा एवं ता अनुसार कार्यक्रम करने कथा इन्वेस्टिगेटिंग अफिसर किंतु ता करा जाय नाही। तेणुकर यही समस्त मन में यह एक उद्वेगर विषय। एवं आपण जानते ये जो पुलिस वातावरण पुलिस जो माने कार्य करुचंती से माने समस्ते गोटे जनकर अनुगत। आपण जानती बड़ दुखर कथा मुझे सब कही आसुची विशेषकर आमर जो कोस्टाल अंचल जो थाना मानक लोक मानकर पोस्टिंग होची से माने समस्ते से रूलिंग पार्टी लोकंकर अनुगत नहेले तांकर पोस्टिंग करा जाऊ नाही। यह आईन श्रृंखला प्रति लोकों जीवन प्रति लोकों धन जीवन प्रति अत्यंत विपज्जनक परिस्थिति सृष्टि कर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रांसपेरेंसी थिला ता पूरा पूरी खिन्न हो जाइए। ता द्वारा जो ये जो आपण देखुचंती दिन दीपर लोकंकर हत्या होची लोकों घरे चोरी होची छोट छोट पिला माने सब कड़ा कड़ी बिकी दौरान परी घटना भाया आमर 5000 रु ऊर्ध्व केस पर्याय धरा पड़नी। तेणुक यही सब जो समाज रे सब जो दुर्गति है तार मूल कारण होची जो पुलिस उपर चाप पकईकि निष्क्रिय कर दिया जाइए। तेणुक से आम ये आसी आज आपण समस्त जरिया लोकंकर मु भावुची एटा लोकलोचन को आनिबा नितांत आवश्यक। एवं यही केस रे जहाँ आमर प्रभारी कहले जो इन्वेस्टिगेशन टी ठीक ढंग से है नहीं जो एफआईआर ना अच्छी विरुद्ध रे डाइंग डिक्लेरेशन आपणकर इन्वेस्टिगेशन रे माने बयान रे आसुची जे से संपृक्त तापर आपण जो कन्स्पिरेसी जो हुए गोटे जो माने केवल संपृक्त थांती केस रे से माने जे खाली दोषी से नुहे तांकु जो माने प्रवर्तई दोषी। तेणुक से विषय कौन कार्यानुष्ठान होता पुलिस पर्यंत आम आगे क्या लोकलोचन को आनी। तेणुक यही सब आम लोकलोचन को आने लगे आज ये आसीचु और आशा करुचु जे इन्वेस्टिगेशन ठीक दिगरे जाऊ एवं नगले जहाँ आमर प्रभारी आमको कहले आम राजरास्तार पुणी ओह्लैबू एवं या जमी कुलमणि बाबू और सहयोगी जो मृत्यु
ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଇନ ତା କାମ କରିବ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ରାଜନୀତିକରଣ ନ କରାଯାଉ ଆପଣ ସମୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କେତେ କେତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଗତ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ବିକାଶ ଜେନା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି। ଜେନାଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ତା ଦେହରେ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା आज रिटायर्ड डीजीपी आपण कहउछन जे लॉबी करके कोस्टल एरिया रे आपण समय रे भी एमती हो ନା ମୋ ସମୟରେ ହଉନଥିଲା ବୋଲି ମତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। पूछे